नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल ब्लॉग में। प्रिय दोस्तों, मोर मोरनी का कहानी दूसरा भाग लेकर हाजिर हो गई हूँ। आप लोग पिछले वीडियो में देखा कि मोर मोरनी की कहानी अधूरी थी। जी हाँ, अधूरी थी। उस कहानी को तो मोर मोरनी का कोई रोल ही नहीं था। इस कहानी में मैं आपको पूरा संपूर्ण कहानी बताऊंगी। उस भाग में तो राजा रानी की बातें हो रही थी, तो दोस्तों दूसरा भाग आपको पूरी कहानी की जानकारी इस वीडियो में के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक है दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि राजा पत्थर का बन जाता है। चींटी वाली बात रानी को जैसे ही पता चलता है वो पत्थर का बन जाता है। अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी भाग 2। राजा पत्थर का बन जाता है। उधर रानी अपना सर पकड़कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता की गुहार करती है। ये सब कार्यों को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी को विलाप करते देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, यह होती है स्त्रियाहट। मोरनी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, तो यहाँ रहने को हम लोग आ गए हैं। तो मोरनी कहती है, प्रिय, ये रानी बहुत ही दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। ये विलाप कर रही है, ज़्यादा तो नहीं, इसको धीरज तो बना सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो दिला सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ सो हुआ, वह गलत हुआ, लेकिन आप धैर्य रखें, अपने आप को संभालें, आपके पीछे आपका सारा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब राज्य का कार्यभार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बातें सुनने के बाद कहती है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मेरा पति तो पत्थर का हो गया है। रानी इतनी ही बातें कही रही थी कि मोरनी के मुख से यह बात निकली कि राजा पत्थर का कैसे हो गया। वे तो इंसान थे, अच्छे भले थे। जब रानी वही बात मोर मोरनी को सुनाती तो वह भी पत्थर की बन गई। धीरे धीरे तो दोस्तों जब राजा और रानी दोनों के पत्थर हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता होने लगती है कि यह संकट तो हम पर भी आ सकता है, क्योंकि राजा भी इसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका था, अब रानी भी हो गई है। मोर मोरनी से कहता है, यह संकट हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है, तो तुम स्त्रियों के जुबान पर कभी कोई बात टिकती नहीं। मोरनी कहती है, स्वामी, यहाँ से हम दूर चले जाएं क्या? मोर मोरनी से कहता है, दूर चलने से क्या फ़ायदा बेवकूफ़, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और यह हमारे साथ मंडराता रहेगा। यदि जाने अनजाने में यह बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। इसी बात पर दोनों बड़ी चिंतित हो जाते हैं। रात दिन ये चिंता उसे खाई जाती है। इस दुख को लेकर नहीं वे अच्छे से भोजन कर पाते हैं, न ही अच्छे से सो पाते हैं कि कहीं गलती से यह बात निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी बात को लेकर मोर ने एक विचार लगाया, यदि मैं सारे चींटियों को नष्ट कर दूंगा तो यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब किया धरा इस चींटियों का ही तो है। मोर मोरनी तैयार हो जाते हैं, चींटियों को मार मार कर खाना शुरू कर देते हैं, ढूंढ ढूंढ के चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का आतंक इतना बढ़ गया कि सभी चींटियां जमीन के अंदर अपना बिल बनाने लग गए, धरती के अंदर जाकर बैठ गए। तो दोस्तों उधर मोर मोरनी जहाँ भी चींटी को देखते मार गिराते। कोई भी चींटी इस मोर मोरनी के डर से कोई भी बाहर नहीं आता। सभी चींटियां जमीन के अंदर ही रहती। लेकिन काफ़ी समय के बाद चींटियों को भारी भूख सताने लगी। अब चींटियों को बिल से भोजन कहाँ से मिले? भोजन ढूंढने के लिए तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे ही कोई चींटी भोजन लेने बाहर आती, मोर मोरनी उसे दबोच लेते और मार देते। तो दोस्तों एक चींटी और चीटा बिल के अंदर भूख से तड़प रहे थे और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लग गए।
विष्णु की नाम जपने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह मालूम ही नहीं रहा कि वे कहाँ है और कहाँ नहीं, घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, जो भी इच्छा है मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए हमारी भक्ति की है, मांगो जो भी मांगना है। उधर चीटा और चींटी न जाने कितने समय से भूखे प्यासे थे। दोनों ने मुख से एक ही बात निकलती है कि प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें पेट में गांठ लगा दीजिए। दोनों ने सोचा कि यदि हमारे पेट नहीं रहेगा तो हम बाहर क्यों जाएं और मोर हमें नहीं खा सकेंगे। इसलिए उन्होंने ये मांगा कि प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान हरि विष्णु कहते हैं, तथास्तु। चींटी के पेट में गांठ लग जाती हो तो दोस्तों आज भी आप देख सकते हैं कि चींटी के पेट में गांठ लगी है, चींटी का पेट नहीं होता। फिर चीटा और चींटी श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, हमारी सभी प्रजातियों में गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है। ये तो ज़मीन पर बैठे हैं, जैसे ही हमें वे देखेंगे वह हमें मार देंगे, हमें ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों श्री हरि विष्णु और चींटी दोनों मोर के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि तुम मोर चींटियों को शिकार करना बंद कर दो। इससे चींटियाँ का दोष नहीं है, जो दोषी है वह राजा था, क्योंकि राजा ने क्रोध शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्रोध शास्त्र की मदद से वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में वह सक्षम था। जिन भाषाओं को समझता था उसका रूप भी धारण कर लेता था वो, और उसमें लड़ाई करवा देता था। बहुत सारे परेशानियां उत्पन्न करते थे। किसी किसी को इतनी भयंकर लड़ाई कि किसी का विश्वास टूट जाता था। इस तरह राजा ने बहुत सारे अपराध किए थे। इसका वो भोग रहा है, यानी कि वो उसका इसी रूप में पश्चाताप किया इस जन्म में। विष्णु जी कहते हैं ये राजा अपना ही अपराध का भोग रहा है, क्योंकि वो जीव जंतुओं को बहुत ही हंसी मजाक उड़ाता था। ये प्रकृति हमारे इसके खिलाफ है, तो इसने ये कार्य किया, इस वजह से उसको ये भोगना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा। तो ये इसके लिए वो पत्थर का बन गया। रानी भी इस पाप का भागीदारी है, इसलिए वो भी इस पाप का भागीदारी बनी। तो इसमें रानी का भी दोष है। इस कारण से अब मोर और मोरनी बोले, क्या प्रभु, हमारे सर में भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तब विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, तुम इस श्राप से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ये श्राप रानी तक ही था। अब तुम किसी से भी कहोगे तुम पत्थर के नहीं बनोगे। तो ये सुनकर मोर और मोरनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कोई भी श्राप मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती, बहुत आज़ादी जैसा मिलता है। तो इस तरह मोर मोरनी ये सुनकर बहुत खुशी हो गए और नाचने लगे। इधर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए, तो मोर मोरनी की नृत्य शुरू हो गए। खुशी से तो दोनों नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते जब मोर की नज़र उनके पाँवों पे पड़ी तो उसने देखा कि उसके पाँव फटे हुए हैं, पूरा बदसूरत बन गए हैं। तब मोर मोरनी से कहता है कि हमारा शरीर इतना सुंदर है, लेकिन हमारे पाँव फटे हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके वो मोर पक्षी ऐसा है जो बहुत ही सुंदर है, सुंदर कला से, सुंदर रंगों से बनी हुई है, लेकिन उनके पैर फटे के फटे हैं। तो इससे वो जब चींटियाँ खाते थे, इस वजह से उनके पैर फट गए। क्योंकि जो भी ऐसे में तो सांप भी जैसे चींटियाँ खाते तो वो भी केंचुए उतार देता है, क्योंकि उसका भी बदन फट जाता है। इंसान भी यदि चींटियाँ खाए तो उसका भी फोड़ा फगुना निकलने लगते हैं। तो ये सब चींटियों के लिए हुआ है, क्योंकि चींटियों खाने से ही उसका पैर फट गया, और इस बात से वो रोने लगा। वो नाचता भी गया, उधर आँखों से आंसू बहते गए। और इस तरह मोरनी ने कहा मोर से कि आप इसमें रोने की क्या बात है, आप रोते रहेंगे तो आगे आप क्या करोगे। इस तरह मोरनी कोशिश करती कि मोर को धीरज बनाए रखे, लेकिन मोर है कि नाचता गया, अपने पैरों को देखता गया और रोता गया। आंसू भी बहते लगे, लेकिन मोरनी ने आंसू तो नहीं रोक पाई, लेकिन उनको चुन चुन कर अपने चोंच में रखती गई।
क्योंकि मोरनी के तो हाथ थे नहीं, तो वह एक एक आंसू को चोंच में रखती, जैसे दूसरा उठाती वो चोंच के अंदर में पेट में चला जाता, फिर वो दूसरे आंसू को उठा चुगती, फिर वो पेट के अंदर चला जाता। इस तरह वह मोरनी चाहती कि उसकी आंखें आंसू व्यर्थ ना जाए, वो एक एक कर चुनती रही। इस तरह के प्रेम और सद्भावना देखकर श्री हरि विष्णु दोबारा प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों का प्यार सदैव हमेशा इसी तरह बना रहे। तो दोस्तों, इसे आप आशीर्वाद समझे या श्राप। जब भी मोर अभी जमा में नाचते हैं और अपने पैरों को देखते हैं और रोते हैं, जिससे उनके आंसू गिरते हैं, और इसी तरह मोरनी उसको चुगती है और वह गर्भवती हो जाती है। हरि विष्णु एक और वरदान देते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, मैं तुम्हारी पंख को अपने मुकुट में धारण करूँगा। इस तरह भगवान जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वे अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी, मोर मोरनी की कहानी आपको समझ में आई होगी और प्रेरणादायक भी है।